भारत का जलवायु को भी देखते हैं। ठीक है, भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से चलने वाली हवाओं से ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, अब यहाँ इस तरह का तापमान है कि गर्मी में राजस्थान में जब यहाँ आपको 55 डिग्री रहता, उसी समय अरुणाचल प्रदेश में 19 डिग्री के करीब टेम्परेचर होता है। मतलब यहाँ का जो एक नॉर्मल जो यहाँ का जो ठंडा रहता है इस क्षेत्र का, लगभग उतना ठंडा गर्मी के दिन में अरुणाचल में रहता है। अब सर्दी में यहाँ लद्दाख में -45 डिग्री हो जाता है, और उसी समय चेन्नई में 20 से 22 डिग्री होता है टेम्परेचर। राजस्थान में जो थार का रेगिस्तान है, यहाँ दिन में 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो रात में वही 15 से 20 डिग्री हो जाता है। अब ये होता क्या है कि मौसम का एक चीज़ समझिए कि पहले अगर ये आपका ये समुद्र तल है और ये पृथ्वी है, ये धरातल है, तो सूरज का रोशनी से पहले गर्म कौन होगा? सूरज का रोशनी से पहले धरातल गर्म होगा। जैसे जो पत्थर है वो पत्थर पहले गर्म होगा और ज़्यादा गर्म होगा। पानी उसका आप गर्म पानी कहीं भी रख के देखिए, ज़मीन को ऊपर छत में रख के देखिए, ज़मीन ज़्यादा गर्म होता है या पानी ज़्यादा गर्म होता है? जाहिर सा बात है ज़मीन ज़्यादा गर्म होगा। लेकिन तो ज़मीन ज़्यादा गर्म होगा तो इसी से इसके ऊपर का जो हवा है वो भी उसी ढंग से गर्म होगा। और ये जब गर्म होता है कोई भी चीज़, जैसे पानी गर्म करते हैं तो वो ऊपर जाता है, आग भी देखिए जलता है तो धुआं ऊपर जाता है। तो उसी तरह यहाँ जो धरातल है, ये धरातल है, ये पूरा ज़मीन हो गया, ये ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, तो यहाँ का हवा ऊपर की तरफ जाएगा, धरातल का हवा ऊपर जाएगा, तो उस जगह पे खाली हो जाएगा। तो ये जो जगह जो है इधर अभी कम गर्म हुआ है, तो यहाँ ये जब ऊपर हवा गर्म होगा तो यहाँ पे ये निम्न दाब होगा, यहाँ निम्न दाब तैयार हो जाएगा, क्योंकि हवा फैल के ऊपर जाएगा तो उसका दाब कम होगा। कोई भी चीज़ है जिसका ज़्यादा घनत्व होता है वो ज़्यादा दाब देता है, तो ये यहाँ निम्न दाब होगा, ये हवा ऊपर जाएगा, और ये ठंडा हवा जो इधर से है वो उच्च दाब कहलाएगा। यहाँ पर ठंडा हवा है, तो जब ठंडा होता है तो कोई भी घनत्व उसका ज़्यादा होता है तो उसमें दाब ज़्यादा होता है। ये इधर से हवा चलेगा इस जगह को, खाली जगह को, वैक्यूम को भरने के लिए। ये खाली ये जो वैक्यूम हो गया, यहाँ गर्मी के कारण हवा धीरे से ऊपर जा रहा है, तो ये खाली हो रहा है जगह, तो ये समुद्र से यहाँ हवा चलेगा। और ये दिन में होगा। और रात में क्या होगा कि रात में ठंडा पहले ये हो जाएगा। अब फर्श देखिएगा, रात में बहुत ठंडा हो जाता है, पत्थर बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन पानी को ठंडा होने में बहुत समय लगता है। तो अब ये ठंडा हो गया और ये इसका पानी अभी भी गर्म है, तो ये जो है जितना गर्मी जो है बनाए हुए है जो हवा में, वो अब गर्म हो गया और यहाँ का हवा ठंडा हो गया। तो यहाँ का हवा अभी गर्म रहा और अपेक्षाकृत इससे ज़्यादा ठंडा ये है, तो हवा अब इधर से इधर जाने लगेगा, क्योंकि ये गर्म, इस क्षेत्र का गर्म है, इससे कम टेम्परेचर में ये रहेगा, इससे ज़्यादा टेम्परेचर में ये रहेगा। तो यहाँ का समुद्र का हवा ऊपर जाएगा, अपेक्षाकृत थोड़ा ऊपर जाने लगेगा, और जो धरातल का ज़मीन का जो हवा है वहाँ ठंडा हो गया धरातल, तो उससे ऊपर का हवा भी ठंडा होते चल जाएगा उसके प्रभाव से, और धीरे से हवा इधर बहने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि रात में समुद्र में नहाना नहीं चाहिए। तो ये जो है कुछ बेसिक कंसेप्ट है मौसम का, जो हवा बहने का। हवा जो है उच्च दाब और निम्न दाब, इसके चलते ही ज़्यादा हवा बहती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहती है, ठीक है, मतलब ठंडा क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर बहती है, ठीक है। अब कुछ और बताते हैं भारत के जलवायु के विषय में। मासिन राम मेघालय में है, यहाँ मासिन राम मेघालय में है, जहाँ 1080 सेंटीमीटर बारिश होता है साल का। अब नापने का एक तरीका होता है कि एक पर्टिकुलर में रख के पूरा साल भर का बारिश नापे तो वो कितना सेंटीमीटर हुआ, और इसी तरह यही आकार दूसरे जगह पे लगाए तो वहाँ कितना सेंटीमीटर बारिश हुआ। और यहाँ जो है मासिन राम मेघालय में है, जो है साल भर में 1080 सेंटीमीटर बारिश होता है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है। और वही जैसलमेर राजस्थान में
साल में 9 सेंटीमीटर बारिश होता है, साल में 9 सेंटीमीटर बारिश होता है। वर्षा, यहाँ जो वर्षा होता है ये जून से सितंबर तक होता है, जो मानसून बारिश होता है जून से सितंबर तक होता है, मगर यही तमिलनाडु में ये अक्टूबर नवंबर में होता है। ये हम लोग आगे बताएंगे कि ये यहाँ अक्टूबर नवंबर में बारिश क्यों होता है, इसको मानसून वापसी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा यहाँ है कि भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप वो जानते हैं, बीच से भूमध्य रेखा, नीचे जो है मकर रेखा, बीच में विषुवत रेखा, ऊपर मकर रेखा, तो भारत से होकर मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। अब इसको मत भूलिए, कभी भूलिएगा नहीं कि ऊपर कर्क या नीचे मकर, या नीचे कर्क या ऊपर मकर। इसका सिंपल तरीका है, कभी भूलना मत, कभी ऊपर कर्क, भूलना भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा ही बोलते हैं, भूलना मत नीचे मकर रेखा, कभी भूलना मत कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ठीक है। तो जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क, ये जो कर्क रेखा यहाँ से पार होता है, और ये नीचे विषुवत रेखा है, इसके बीच का जो है ये गर्मी वाला एरिया है, क्योंकि सूरज जो है सीधा सीधा पृथ्वी पर पड़ता है, तो विषुवत रेखा पृथ्वी के बीचों बीच होता है। तो यहाँ से जब रोशनी पड़ता है, कोई भी जो ताप है सूरज का, तो वो सबसे पहले ये सबसे अधिक दूरी पर है, और उससे ऊपर जो है वो दूरी जो है दूरी बढ़ जाता है, बढ़ते चला जाता है। तो दूरी बढ़ने के कारण इधर कम गर्मी होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पृथ्वी, ये जो भूमध्य रेखा से ये वाला जो एरिया जितना है ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये इसका जो कर्क रेखा का उत्तर भाग शीतोष्ण कटिबंध, अब ये जो इसका उत्तर भाग है, ये इसका उत्तर भाग जो है कर्क रेखा से ऊपर, जैसे पृथ्वी के कर्क रेखा से ऊपर के भाग जाएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध, मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, शीत शुरू हो जाता है शीतोष्ण कटिबंध, और दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंधीय होगा इसके नीचे, क्योंकि ये भूमध्य रेखा की तरफ जा रहा है। मकर ऊपर होता है, मकर, ये कर्क रेखा ऊपर होता है, कर्क, भूमध्य और मकर। तो जो भूमध्य रेखा उसके पास गर्मी बढ़ेगा, तो कर्क रेखा से भूमध्य की तरफ जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगा, तो ये उष्ण कटिबंधीय। और भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की तरफ, उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो पहले शीत उष्ण होगा, फिर शीत आएगा, ठीक है। तो कर्क रेखा हमारे भारत से होकर गुजरती है बीचों बीच। ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, ठीक है। अब भारत के जलवायु में हिमालय पर्वत का भी बहुत योगदान है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत है, यहाँ से मानसून आती है तो ये उस तरफ जाने नहीं देती, और उत्तर ध्रुव से जो ठंडा हवा आता है उसको भी भारत में प्रवेश करने नहीं देती है। तो इसलिए यहाँ ठंडा भी कम होता है, बारिश भी भरपूर हो जाता है, ठीक है। अब जो हवाएं चलती है, जलवायु में हवा का बहुत सारा नियम है, उसमें एक कोरियालिस बल, जिसको इंग्लिश में वर्चुअल फोर्स करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा इसका भी बहुत रोल है। जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम के आगे बढ़ती है, अपने अक्ष पर घूम के आगे बढ़ती है, तो एक जो पृथ्वी के चारों तरफ एक जो पवन का आवरण है, जो चारों तरफ हवा है, तो वो हवा फिर लगती है, वो हवा पृथ्वी में लगती है। जैसे कि हम लोग सिंपल सा समझते हैं, सिंपल बात लेके चलते हैं, अगर हम कार में बैठे हुए तो हवा तो बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन हम कार जब चलाते हैं और खिड़की साइड बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं तो हवा बहुत तेज़ चलता है, हवा बहुत तेज़ लगने लगता है। कार में बैठे हुए हैं तो बिल्कुल नहीं, और जब चलते हैं तो हवा लगता है। तो उसी तरह पृथ्वी जब आगे बढ़ता है तो हवा लगता है। तो इसी नियम को फेरल नियम कहते हैं। इस नियम को कोरियोलिस बल जो लगता है पृथ्वी पर हवा के लिए, इसको फेरल नियम कहते हैं, ठीक है। फेरल नियम कहते हैं। जो पृथ्वी है उसका उत्तरी गोलार्ध में हवा मतलब दाईं ओर से होता है, हमेशा विपरीत से चलेगा तो दाईं ओर से होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में दाईं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से होगा। अब भारत का जो मौसम है वो पूरा मानसून पर निर्भर करता है। बारिश पे होगा तो खेती होगा, अच्छे से खेती होगा। तो ये जो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा है, अरबी शब्द है। ये अरबी शब्द का मौसिम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है, अरबी में मौसिम का अर्थ होता है मौसम,
ठीक है। मानसून का उत्पत्ति, इसका उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो 3 सिद्धांत को बताया गया, 3 सिद्धांत दिया गया मानसून का उत्पत्ति के लिए। पहला है तापीय संकल्पना, तापीय कंसेप्ट, जो 1866 में एडमंड हेली ने दिया था। 1866 में एडमंड हेली ने दिया था तापीय कंसेप्ट, तापीय संकल्पना किसने दिया था? एडमंड हेली ने। कब? 1866 में। ये उच्च दाब और निम्न दाब के पे आधारित था। दूसरा है गतीय कंसेप्ट, इंग्लिश में कंसेप्ट बोलते हैं, ज़्यादा इजी हो जाता है कंसेप्ट समझने में। गतीय कंसेप्ट ये फ्लोन ने दिया था 1952 में। ये वही हवा पे उसको जो जिस ढंग से चलता है उसको। और अब मॉडर्न आधुनिक जो कंसेप्ट है उसमें बहुत सारा को लिया गया, जैसे जेट हवा जो समुद्र में जो जेट हवा चलती है, एल नीनो जो समुद्री जलधारा होता है, ला नीना, तिब्बत का पठार, हिमालय पर्वत, ये सबको लेके बताया गया है कि सबसे जो है भारत का जलवायु जो है प्रभावित होता है, निर्भर होता है। ठीक है, उससे मानसून उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इसमें जो है एक दक्षिणी दोलन होता है। दक्षिणी दोलन जो प्रशांत सागर, जो भारत जो इस साइड में इस तरफ जो प्रशांत सागर होगा, प्रशांत सागर और हिंद महासागर में दाब के मतलब जो उच्च दाब निम्न दाब जो बनता है, दाब के अंतर के चलते मानसून प्रभावित होती है। दाब के चलते जो प्रशांत सागर जो भारत का इस तरफ और इधर जाइएगा जो मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो यहाँ पे जो प्रशांत सागर और हिंद महासागर भारत से इधर इस तरफ, ये जो हिंद महासागर नीचे है तो इस तरफ, ये दोनों का दाब के अंतर के चलते मानसून प्रभावित होती है, जिसे दक्षिणी दोलन कहते हैं। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह, फिर पूर्वी जेट प्रवाह जो होता है वो समुद्र में जो तेज चलता धारा उसको जेट प्रवाह बोलते हैं। मानसून के प्रस्फोट मतलब बारिश, तेज बारिश, ये जून से सितंबर तक होता है। ये करीब 100 से 120 दिन तक चलता है। जून से सितंबर तक होता है और करीब 100 से 120 दिन तक चलता है। ठीक है, मानसून के लिए मौसम विभाग, जो भारतीय मौसम विभाग है, वो 16 कारक मानता है, 16 रीजन मानता है कि मानसून इस कारण से इफेक्ट होता है और इस कारण से होता है। वो टोटल मानसून का कारक 16 है। ठीक है, अब एल नीनो, वो जो समुद्री जलधारा है उसमें एक एल नीनो है जो भारत के मानसून पर बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। एल नीनो जो शब्द है स्पेनिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्पेनिश में लिटिल बॉय और क्राइस्ट चाइल्ड, लिटिल बॉय और ये क्राइस्ट चाइल्ड। ये दक्षिणी दोलन जो बताए थे, दोनों मतलब आपका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के दाब के अंतर के चलते ये उससे जुड़ा हुआ है, दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ। ये जब है पेरू में जो वहाँ से ठंडी जलधारा बहता है, ये आपका दक्षिण अमेरिका के पास देश है, वहाँ पेरू का जो ठंडी जलधारा है उसके जगह पर गर्म जलधारा बहने लगता है, जिससे एक दाब का अंतर बनता है जो प्रत्येक 7 वर्ष के अंतराल में बहता है। इस जो एल नीनो का जो घटनाक्रम है, इस घटना को एनसो कहते हैं। एल नीनो जो घटनाक्रम है उसको एनसो कहते हैं। इससे गर्म जलधारा बहने से वो क्या होगा कि वहाँ गर्म होगा तो दाब कम होगा। इसी के विपरीत ला नीना जो प्रशांत सागर में ठंडा जलधारा बहने लगता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे दाब ऊपर होगा, ठंडा होने से दाब ऊपर होगा, यहाँ से हवा बहने लगेगा। ठीक है, मानसून, अब ला नीना भी एक मतलब ठंडी जलधारा है, समुद्र में जलधारा चलता है बिल्कुल नदी की तरह, एक समुद्र में ही भी। ठीक है, अब मानसून विच्छेद किसको कहते हैं? जब मानसून बारिश हो रहा और 1 या 2 सप्ताह तक लगातार बारिश रुक जाए तो उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। 1, 2 या कई सप्ताह तक बारिश रुक जाए उसको मानसून विच्छेद कहते हैं। मानसून वापसी
मानसून वापसी ये तमिलनाडु का जो बताए थे, जो अक्टूबर नवंबर में बारिश होता है। जब ये मानसून जो है इधर से जो इसे समुद्र से गर्म जो सूरज का रोशनी से ये ऊपर उठा, यहाँ पे बादल जो भाप बना, भाप बन के ऊपर उठा, और ये छोटे छोटे भाप के कण आपस में सटे, बड़े बादल, वही धीरे धीरे करके बादल बना। अब ये बादल बना तो अब ये धीरे धीरे गर्मी का मौसम है, ये धीरे धीरे बादल बना। अब बादल बन के फिर जब इधर उच्च मतलब ये उच्च दाब हो जाता है और यहाँ गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो ये निम्नदाब का पूरा एरिया बढ़ता है, तो यहाँ से फिर हवा जो है इधर घुसने लगता है, वही बादल को लेके हवा आती है, वही मानसून है। तो सबसे पहले ये केरल में घुसती है, ये करीब करीब 1 जून तक यहाँ तक आता है और 10 से 12 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है। तो ये जब यहाँ से जब मानसून प्रवेश लिया तो ये यहाँ से प्रवेश लिया तो ये ऐसे करके जाके हिमालय से पार होने नहीं देता और धीरे धीरे ये पूरे प्रदेश में फैल गया, और कुछ इधर से भी लिया, और ये जब ऐसे करके ये पूरे फैल के ये जब हवा ऐसे करके वापस आती है तो यहाँ अराकान पहाड़ी है म्यांमार में, और इससे फिर ये अब इधर से ऐसे करके वापस जा नहीं पाई, इधर भी अराकान पहाड़ी है घाटी में, तो यहाँ से फिर ये म्यांमार में अराकान पहाड़ी है, यहाँ से फिर ये वापस जो भी अब हवा में जो भी और बादल है वो वापस फिर यहाँ आती है, तो ये मानसून वापसी कहलाता है। और तमिलनाडु में फिर यहाँ पे बारिश होती है, तमिलनाडु में फिर बारिश होती है, उसी को मानसून वापसी कहते हैं। 22 दिसंबर को मकर पर जो सूरज है, जो मकर होता है, मकर रेखा पर सूरज सीधे चमकता है। 22 दिसंबर को मकर पर सूरज सीधा चमकता है। अब बारिश जो है गर्मी का मौसम होता है, गर्मी में भी कुछ बारिश होता है। जैसे गर्मी शुरू हुआ अभी जून से पहले, मई में ही, मार्च अप्रैल में ही जैसे गर्मी से बादल बन गया, तो वो फिर धीरे से मान लीजिए ये निम्न दाब का एरिया है, गर्मी यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ अंदर घुसता है, तो हल्का हल्का बारिश होता है। तो वो कुछ बारिश है जिसको एक बारिश होता है उसको मैंगो सावर कहते हैं, या पूर्व मानसून से पहले ही आता है। ये कर्नाटका और केरला में होता है। जो मैंगो सावर है वो आम का उस समय मौसम रहता है, आम का बगान में उस समय आम के बगान के लिए जो आम पकने के लिए बहुत लाभदायक होता है, आम पकने के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसीलिए उस बारिश का नाम भी मैंगो सावर रखें। फूलों की बौछार, ये सब गर्मी के मौसम में होता है। मानसून बारिश के होने से पहले भी बारिश होता है। जो अब ये इस तरफ से मानसून घुसता है तो पहले आ जाता है, जैसे थोड़ा बादल बना, गिरा, आ गया, अब वो गिरा, ख़त्म, तो मतलब टंकी में ऊपर ज़्यादा पानी नहीं है, थोड़े में ख़त्म हो जाता है, तो उस तरह का मैंगो सावर। फूलों की बौछार ये केरल में होता है। जो कहवा होता है, कॉफ़ी जो पीते हैं, उसके लिए ये बहुत लाभदायक होता है। और बैसाख महीने में गर्मी में आसाम और पश्चिम बंगाल में बहुत मतलब कड़ाकेदार बारिश होता है, बिजली और वो सब के साथ बहुत तेज़ बारिश होता है, बहुत विनाशकारी पवन चलता है, उसको बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, और आसाम में उसको बारदोली छीड़ा कहते हैं। जो बैसाख महीने में गर्मी के समय में बहुत तेज़ बारिश होता है, बिजली के साथ विनाशकारी वर्षा होता है, उसको बंगाल में काल बैसाखी और आसाम में बारदोली छीड़ा कहते हैं। अराकान पहाड़ी का भी बहुत भारत के मतलब मौसम में बहुत योगदान है। ये बंगाल की खाड़ी से जो मानसून, यहाँ से जो मानसून है, अराकान की जो पहाड़ी है वो म्यांमार में है, जो इस तरफ से मानसून निकलता है, जो समुद्र से तो ये बन गया बादल, अब हवा इधर से आया, तो ये जो इस तरफ ना जाके, क्योंकि ये अराकान पहाड़ी है, इस तरफ ना जाके फिर ये हवा इधर घुस जाता है। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून इधर निकलता है, इधर ना जाके फिर ये पहाड़ी होने के चलते ये जो मानसून है वो डाइवर्ट करके फिर भारत में आ जाता है। तो अराकान की पहाड़ी भी मानसून के लिए बहुत मददगार है। और जो बारिश होता है वो समुद्र से जितना ज़्यादा दूर होता है उतना कम बारिश होता है, क्योंकि बादल यहाँ से, मानसून यहाँ से चला तो जो जितना पास है तो वहाँ ज़्यादा होगा, और जितना दूर है उतना कम होगा। इधर से भी जो मानसून चला वो जितना पास समुद्र से है उतना ज़्यादा बारिश होगा, जितना दूर है उतना बारिश कम होगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ ये भारत की जलवायु के बारे में बताएं। कभी भूलना मत, कर्क ऊपर, बीच में भूमध्य, भूलना मत, मकर नीचे, ये याद रखिएगा। कर्क और मकर में ये कन्फ्यूजन हो जाता है।
ठीक है। कर्क रेखा भारत के किस किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। कभी भूलना मत, ऊपर कर्क रेखा, बीच में भू से भूमध्य रेखा, म से मकर रेखा। ठीक है। दक्षिणी दोलन, दक्षिणी दोलन जो प्रशांत सागर और हिंद महासागर में जो दाब का अंतर होता है उसके चलते मानसून प्रभावित होता है, जिसे दक्षिणी दोलन कहते हैं। ठीक है। एल नीनो, एल नीनो जो पेरू में, ये भी दक्षिणी दोलन का एक से जुड़ा हुआ है। जो पेरू में ठंडी जलधारा के जगह वहाँ से गर्म जलधारा बहने लगता है हर 7 वर्ष के अंतराल में, उसको अल नीनो कहते हैं। ये स्पेनिश शब्द है। ला नीना, ये प्रशांत सागर में ठंडी जलधारा बहती है, ये ला नीना। ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा पड़ता है। ठीक है। मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है, करीब करीब 1080 सेंटीमीटर। मासिन राम कहाँ है? मेघालय। मासिन राम मेघालय। ठीक है।